राम जी, सुंदर साथ जी। हमारा कल चल रहा था क्वेश्चन आंसर, तो अभी किरण दी कंटिन्यू करेंगी और आपके भी कोई क्वेश्चन होंगे तो वो हम लेंगे बीच में। हाँ जी किरण दीदी। कल हमने त्रुटियां पूरी अच्छी तरह से समझी, लाल चबूतरा से चले और चबूतरे पर पहुंचे जहां चौरस चबूतरा है। वहां पर 5 पेड़, वो कूलर चल रहा था ना, उसकी आवाज बहुत तेज आ रही थी। हमने चौरस चबूतरे के ऊपर जो हमारे पुखराजी पहाड़ के 5 स्तंभ हैं, मूल स्तंभ, वो निकले और महल बने हमारे 2 भौम के। और किस तरह से 5 भौम तक ये गए 5 पेड़, और उन्होंने छज्जे बढ़ाने शुरू किए। 5 पेड़ों ने, मध्या का पेड़ और दिशा के पेड़, 11-11 कोस के छज्जे बढ़ाए। और दिशा से दिशा के पेड़ ने 16.5-16 कोस के छज्जे बढ़ाए। और इन्हीं दिशा के पेड़ों ने गोल चबूतरे तक 44-44 कोस के छज्जे बढ़ाए। आगे अब हमने मिलाना है यहां से बंगला की घाटी की तरफ, बंगला की तरफ, घाटियों की तरफ और दक्षिण के मोहल्लों की तरफ। अब वहां से 250 भौम तक हम पहुंचे हैं, 250 भौम तक। उसके बाद बढ़ेंगे। अभी 250 भौम तक हम बढ़े तो इन्होंने कैसे आपस में मिलान किया, कौन बताएगा बहुत अच्छी तरह से। 250 भौम तक छज्जे जो हैं वो बढ़ते गए और नीचे कैसे मिलान हो गया आपस में। मिलान कैसे होगा? हाँ जी सुंदर साथ जी, मिलान कीजिए, कैसे करेंगे मिलान? 44,400 कोस पे जो चबूतरा हाँ, है वहां पे मिलान, और तीनों तरफ, दोनों घाटी बंगला की तरफ मिलान कैसे हुआ? बस 3 ही सुंदर साथ हैं सुंदर साथ जी, क्या 3 बात? सुंदर साथ बस। नहीं क्या दीदी, नहीं अभी और सम सुंदर से हम पूछते हैं, बताएंगे। ज्योति पटेल जी हैं, रचना जी हैं, और कौन है? सुषमा, ममता। ममता, जितना भी आता है आधा बताओ। दीपिका, जितना भी आता है वहां तक चलो, आगे का दूसरे सुंदर साथ बता देंगे। एक सुंदर साथ से नहीं, मध्य चबूतरे का बताएं, ऐसे पार्ट्स में कर लेते हाँ हैं। हाँ, छोटे छोटे चलिए। पार्ट्स में हाँ जितना जहां तक आता है उतना उतना हाँ, करते जाएंगे। कि 250 भूम हम मध्य चबूतरे पर खड़े हैं, 250 भूम ऊपर अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? छोटा छोटा जितना भी आता है वैसे बोले। श्रीनिवास जी, आप बोले थे। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। आवाज आ रही है बहन जी? हाँ आ रही आ है। रही आ रही। प्रणाम जी। ये जो जो दिशा के ना पेड़ आए हैं ना, जो दिशा के पेड़ आए हैं जैसे पुखराजी पहाड़ के ऊपर चबूतरे पर, तो पूरब साइड का है वो बंगले की तरफ 11,000 कोस तक जाएगा, और उधर बंगले की तरफ से जो है वो 11,000 कोस तक जो है मिलान करेंगे। 250 कोस पर आने पर 11,000 दोनों तरफ से आ जाएंगे, तो बीच में बचती है जगह 66,000 कोस। तो एक वो पार्ट बन जाएगा, और बाकी ऊपर तक जाने पर वो भी मिल जाएगा, बढ़ते चले जाएंगे।
प्रणाम। ठीक है। हाँ जी, और भी कोई सुंदर साथ बताए? रुको दीदी, ठीक बताया उनको- इन्होंने। हाँ, अपन नाम बोलते हैं दीदी, हाँ है ना? हाँ जी, रुको, हाँ जी। सुनीता दीदी, आपको तो आता होगा, आप बोलो। किरण खुराना दीदी है, हाँ जी, जितना भी सुनीता आता है। दीदी सुनीता दीदी अनम्यूट करो, हाँ जी, प्रणाम जी। जितना भी आता है बोलो। नहीं, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ओके बुखार उखार। ओके ओके, प्रणाम जी, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। विजय दीदी कर रही थी। राज रानी जी ने हाथ हाँ खड़ा जी। किया है, राज रानी हाँ। जी हैंड रेज कर रही हैं, उनको खोलो। मैंने कर दिया, आप अपना अनम्यूट करो, मैं आराम से आप कर सकते हो अपने आप। राज कर रानी लिया कर लिया। दीदी, हाँ प्रणाम जी। हाँ, वीडियो ओपन कर लीजिए। नहीं, वीडियो नहीं ओपन, मेरे ना लाइट बंद की हुई है। कोई अच्छा बात अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं। प्रणाम जी। जो पश्चिम और उत्तर तरफ की घाटी है ना, उस तरफ पहले 250 भूम तक ऊपर इधर से भी छज्जे बढ़ेंगे, 5 पेड़ों की तरफ से और घाटियों की तरफ से भी छज्जे बढ़ेंगे, जाकर ऊपर एक 251वीं भूम जहां से शुरू होती है, वहां पर जाकर ये दोनों घाटियों की तरफ से भी और पेड़ों की तरफ से भी छज्जे वहां रुक जाएंगे और वहां पर एक पार्ट पड़ेगा और दोनों का आपस में मिलान पड़ेगा। और महावन के जो इधर दक्षिण की तरफ है, उधर से महावन के पेड़ों की भी ऐसे ही भूमि इधर आएंगे छज्जे बढ़ के, और उधर से पुखराज की तरफ से भी जो पेड़ है दक्षिण की तरफ का, वहां से भी छज्जे बढ़ेंगे और ये भी आकर मिलान कर लेंगे। प्रणाम जी। अभी हमने क्वेश्चन पूछा अंदर का, दीदी म्यूट हो गए आप। म्यूट है मेरा? नहीं, अभी आया, पहले म्यूट था, बोला। हाँ जी, वो फोन आ गया था, बीच में फोन आ गया था। अंदर जो चौरस चबूतरा है 44,400 जो कोज है 444, इसके अंदर छज्जे बढ़ाने 5 पेड़ों के। अभी अंदर पहले बताने की बताइए। 250 भूम तक जाएंगे वैसे ये छज्जे, छठी भूम से। बाहर के भी ठीक है, ये ठीक बताया। अभी अंदर के भी बताइए संध्या जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मेरी पहले तो मध्य वाला जो पेड़ है वो दिशा हाँ के जी, पेड़ से 1100 कोस में बढ़ेंगे। फिर दिशाओं वाले जो हैं 16.5 कोस के आपस में मिलान करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक फिर है। बाहर जाके 4400 कोस के जो है छज्जों से मिलान होएगा। 44 कोस का। हाँ सॉरी, 44 कोस का की दूरी पर जो आए हैं इन पे जो है छज्जों से मिलान करेंगे। हाँ जी, अंदर तो ऐसे तीन तीन ही मिलान थे ना अंदर तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक बताया आपने, बिल्कुल ठीक। फिर वो पूर्व वाला बंगलों की तरफ से हो जाएगा और पश्चिम में वो 66 का बाद में पार्ट पड़ेगा। बंगलों हाँ से भी जी, डालियां बढ़ेंगी तो पार्ट पड़ेगा पश्चिम हाँ की जी, घाटी में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, जी, यहाँ अब से आप और अच्छे अच्छी से, तरह से। हाँ दीदी आप हाँ, अच्छे यहाँ से से। रिवाइज कराओ, अब बोल हाँ, दो एक किरण बार। दीदी बताइए आप, किरण दीदी हाँ आप जी। करा दीजिए। हाँ, एक बारी दोबारा बोल दो। हाँ, सुंदर सा जो पुखराज का 1000 हाथ चबूतरा है उसके ठीक मध्य में 30 से हिस्से में 44,000 कोस में भूम बर ऊंचा चबूतरा, 44,444 कोस। भूम बर ऊंचा चबूतरा चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ी हैं।
इन सीढ़ियों को चढ़कर हम इन चबूतरे पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले शोभा देखेंगे कि हर दिशा में 13-13 मोहलाते आई हैं, हर दिशा में 13-13। ठीक मध्य के पेड़ में लेते हैं, जो मध्य की मोहलात है, ये तो 5 भूम तक सीधी उठ रही है और बाकी मोहलाते 2 भूम तीसरी चांदनी की रही। ये जो 5 मोहलाते हैं, ये वही मोहलाते हैं जो अपने तरटी में शोभा देखी थी। तो तरटी से उठ के यहाँ पर भूमभर ऊंचे चबूतरे पर प्रकट हुई है। 5 भूम तक ये सीधी जाती हैं, 5 भूम के बाद छज्जे बढ़ते हैं, 5 भूम के बाद छज्जे बढ़ते हैं। दिशा का पेड़, मध्य पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा, और मध्य का पेड़ दिशा के पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा। इसी तरह दिशा से दिशा 16.5 कोस की, और हमारी बंगला जी की तरफ दोनों घाटियों की तरफ बढ़ेंगे 44 कोस के। अब भूम दर भूम छज्जे बढ़ेंगे, आगे आगे दहलान की शोभा, पीछे पीछे महल बनते चले जाएंगे। 250 भूम ऊपर जाकर सबसे पहले ये जो मध्य चबूतरा है, इन चबूतरे पर एक छत हो जाएगी, पूरी एक छत हो जाएगी। और इन समय, हाँ ये देखिए पूरी एक छत की शोभा हो गई। इन समय जो महावन के वृक्ष आए हैं घेर कर पुखराज के 1000 हाथ चबूतरे को, वो आगे बढ़ेंगे और इन चौरस चबूतरे को गोलाई दे देंगे, और अब गिरदवाई छज्जे बढ़ने शुरू हो गए। तो ये शोभा सबसे पहले हम देखें चौरस चबूतरे पर अपने को क्या नजर आ रहा है। अभी बाहर की शोभा नहीं देखते, अभी सिर्फ चौरस चबूतरे पर आ जाओ, नजर ऊपर करो तो आपको क्या शोभा दिखाई दे रही है। पहले तो 5 पेड़ों के बढ़ते छज्जे, कैसे एक माहौल है विस्तार करता करता कितना बड़ा अतंत होता जा रहा है। इन पिक्चर्स में भी दिखाई दिया कैसे एक पेड़ है और कैसे उसका विस्तार होता जा रहा है, जो चांदनी को जाके लगा है 250 भूम पर। अब यहाँ पे हम देखेंगे मध्य पेड़ से चारों दिशाओं की पेड़ों की तरफ 4 मेहराबें आ गई। और वो एक पिक्चर है ना मेहराब वाली, दे रही हूँ। ये नहीं, इसके नीचे वाली, हाँ। पेड़ से चारों दिशाओं की पेड़ की तरफ 4 मेहराबें, तो अपने पास ये हो गई 4 हो गई दिशा से दिशा। जो लाल पेड़ से लाल में आ रही ना, लाल जो निशान आया लाल से, इस तरह से अपने पास हम नजर ऊपर करेंगे, चौरस चबूतरे पर है, नजर ऊपर करोगे तो 250 भूम ऊपर जो एक छत नजर आ रही है, उस छत में अपने को 8 सुंदर, जैसे यहाँ भी आजकल छतों में कई तरह के डिजाइन होते हैं, तो ये हमारे पास 250 भूम ऊपर जो ये विशाल छत है, इस छत के तले अपने को 8 सुंदर मेहराबें नजर आ रही हैं। मध्य पेड़ से चारों दिशाओं की पेड़ों की तरफ 4 मेहराब, तो ये हुई, हाँ जी 4 ये हुई, और 4 दिशा से दिशा में इस तरह की आएंगी 4 दिशा की दिशा। तो ऐसे अपने को 250 भूम ऊपर सबसे पहले ये 8 मेहराबों के दर्शन होंगे कि कैसे बेशुमार नगों से, चित्रामन से सजी, फूलों से सजी ये मेहराबें। या यूं कहे कि 250 भूम ऊपर चबूतरा, उस पे राज्य श्यामा जी के लिए बादशाही बैठ के, और ऊपर की ओर नजर करते हो तो कितना सुंदर चंद्रमा, उस चंद्रमा में कितनी जुगत है कि 8 मेहराबें बना के उसकी शोभा को कई गुना कर दिया। अब ये शोभा तो हुई मध्य चबूतरे की। अब देखते हैं, इसी पिक्चर से ही देखते हैं, बंगला जी की तरफ एक लंबा छज्जा जाता हुआ, लंबा पुल कहे या लंबा छज्जा। पुखराज से, ये जो पुखराज का पूरा पेड़ है, उससे पुखराज की किनार 44,000 कोस की दूरी पर आई। ऐसे बंगला जी की तरफ से भी दूरी है, तो कुल टोटल अपने पास 88,000 का है। अभी श्रीनिवास जी ने अच्छी तरह से बताया था, ये 88,000 का डिफरेंस है, जिसमें 22,000 की जगह कवर हो जाती है, 66,000 जगह की में 400 कोस का तो चौड़ा, यानी एक हाथ का चौड़ा, और 66,000 कोस का लंबा एक पार्ट पड़ जाएगा। ऐसे दोनों घाटियों की तरफ भी। अब इन शोभा के तले हमने शोभा देखी थी कि एक महावन का वृक्ष आके लगता है, तो ये तीनों पार्ट अपने को 2-2 हिस्सों में नजर आते हैं। तो ये 6 मेहराबें अपने पास ये हुई। एक वो खड़ा दृश्य है ना धाम सुषमा का, हाँ जी, हाँ ये वाला, ये वाला, ये देखिए 2 मेहराबें इसमें नजर आ रही हैं अभी, लेकिन इसके नीचे महावन के वृक्ष आके अपनी छतरी लगा लेंगे, तो ये 2-2 मेहराबें अपने को तीनों दिशा में नजर आएंगी। तो ये टोटल 14 मेहराबों की शोभा हुई। वाणी में वर्णन भी आता है कि राजी श्यामा जी
इन चबूतरे पर बैठे हैं तो बड़े बड़े पशु पक्षी, हाथी, घोड़ा, गैंडा इन दहलानों में आके तरह तरह के करतब करके, तो वो शोभा को महसूस करो कि आप तो भूम भर ऊंचे चबूतरे पर हो, आपकी सुंदर बादशाही बैठ के हैं और तले 1000 हाथ चांदनी पर तरह तरह के जानवर आके वो कितनी तरह की कीड़ाएं करके आपको रिझा रहे हैं। तो उन शोभा को कि किस तरह से ऊपर चंद्रमा, कितनी सुंदर एक शोभा, और इन पूरी शोभा को घेर कर नजर करते हैं तो अपने को महावन के ऊंचे अत्यंत जाते वृक्ष नजर आ रहे हैं, क्योंकि मिलान तो चांदनी पे जाके होगा। तो सुंदर सा जी इस तरह से शोभा हुई। दीदी दक्षिण की तरफ से भी मेहराब बनेगी जो महावन के वृक्ष हैं? मेहराब नहीं बनेगी, लेकिन मिलान वहां भी होगा। हाँ मिलान होगा ना, मेहराब तो हाँ, नहीं है। वहां मेहराब इसलिए नहीं बनती ना क्योंकि महावन की पेड़ बिल्कुल चबूतरे के नजदीक है। जो छतरियां बढ़ रही हैं सिर्फ पुखराज की तरफ से बढ़ रही हैं, उधर से भी छतरी बढ़ती है और आपस में मिलान हो जाता है। मिलान हो और जाता है, हाँ। लंबा पुल नहीं है वहां पे इतना जितना यहाँ पर है। प्रेजेंट करेंगे सब। आठ वाली अंदर वाली तो समझ आ गई, एक बार बाहर वाली हाँ समझा जी, दो। सुंदर सा जी ये देखिए, ये अपना 1000 हाथ चबूतरे पर ये भूमभर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे पर आते हैं तो सबसे पहले हमने घेर कर हर दिशा में 13-13 महल देखे। हर दिशा में 13-13 महल। ठीक मध्य के महल को अभी छोड़ दे, दाएं बाएं की जो 6-6 महल है उनकी 2 भूम तीसरी चांदी। मध्य का पेड़ ये देखो 5 भूम तक सीधा जा रहा है, 5 भूम तक मध्य का पेड़ सीधा जा रहा है। 5 भूम के बाद छतरियां बढ़ेगी, अभी गिनतियां नहीं लेते हम, बस छतरियां बढ़ेगी, छज्जे बढ़ेंगे आगे आगे। जैसे अगर कहीं ले लें कि जैसे 2 जैसे अपन आ जाएं, भले महावन में आ जाएं या अगर आ जाएं बट पीपल की चौकी में, तो वृक्ष से वृक्ष की दूरी काफी ज्यादा है, 100 मंदिर की दूरी है। तो दोनों वृक्ष अपनी तरफ छज्जे बढ़ाते हैं, दोनों तरफ से मिलान करते हैं। ऐसे इन पेड़ों ने आपस में मिलान करना है। तो छठी चांदनी से छज्जे बढ़ने शुरू हुए, आगे आगे छज्जे बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे मोहलाते, तो ये विस्तार होता हुआ 250 भूम ऊपर जाके जो ये मध्य चबूतरा आया है 44,000 कोस का, इसके ऊपर एक छत हो जाती है। 5 पेड़, मध्य का पेड़ चारों दिशाओं की तरफ, दिशा का पेड़ मध्य पेड़ की तरफ और दिशा से दिशा भी, ऐसे ये दिशा से दिशा भी, ऐसे छज्जे बढ़ेंगे भूम दर भूम 250 भूम तक। 250 भूम के बाद जो जगह बाकी रह जाएगी उस जगह पर एक छत, एक लंबा छज्जा आ जाएगा। ये जो 44,000 कोस का अपना चबूतरा है इसके ऊपर एक लंबी चौड़ी छत आ गई। अब इन समय जो महावन के वृक्ष आए हैं इन 1000 हाथ चबूतरे को घेर कर, ये वृक्ष उस चौरस चबूतरे को गोलाई दे देते हैं। अब गृद्धवाई छज्जे बढ़ेंगे पुखराज के गोल। तो ये इन चबूतरे पर खड़े हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं तो अपने को 8 मेहराबें नजर आएंगी। ये देखो, इसमें ये 4 मेहराबें नजर आ रही हैं, ऐसे अपने को 8 मेहराबें नजर आएंगी। मध्य पेड़ से चारों दिशाओं के पेड़ की तरफ, दिशा से दिशा 4 मेहराबें, इस तरह से 8 मेहराबें। ये देखें, मध्य पेड़ से चारों दिशाओं की तरफ और दिशा से दिशा, ये 8 मेहराबें अपने को इस चबूतरे पर नजर आएंगी। अब 6 मेहराबें और हैं, उनकी शोभा देखते हैं। ये देखो, बंगला जी से ये बंगला जी का निशान, ये पुखराज का, दोनों तरफ से छज्जे बड़े, जो जगह रह गई वहां पे एक लंबा पार्ट आ गया। यहाँ से भी देखो 44 कोस के छज्जे बढ़ रहे हैं, इधर से भी 44 कोस के छज्जे बढ़ रहे हैं, आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे माहौल, और 250 भूम ऊपर एक लंबा पार्ट आ गया। अब इन लंबे पार्ट के तले महावन का वृक्ष इधर से भी आया और उस तरफ से भी आके इन दोनों लंबे पार्ट के नीचे लग गया, ऐसे उधर उत्तर घाटी की तरफ भी। तो एक एक लंबा पुल अपने को अब 2-2 मेहराबों के रूप में नजर आ रहा है।
तो हम इन चबूतरे पर खड़े हैं, इन चबूतरे पर खड़े हैं। 8 मेहराबें तो इन चबूतरे के ऊपर नजर आ रही हैं। बंगला जी की तरफ अपने को 2 मेहराबें नजर आ रही हैं, दोनों घाटियों की तरफ 2-2 मेहराबें। तो टोटल 14 मेहराबों की यहाँ पर शोभा हो जाती है। एक अगर आसान शब्दों में समझे कि 250 भूमों पर एक मिलान हो जाता है कि आप इन 5 पेड़ों में 250 भूम तक इस पेड़ से इस पेड़ में जाने का सीधा रास्ता नहीं था आपके पास, काफी डिफरेंस था। 250 भूम ऊपर इन 5 पेड़ों में आने जाने का रास्ता हुआ, बंगला जी में आने जाने का रास्ता हुआ, दोनों घाटियों में जा सकते हैं, और इन समय हम इन महावन में भी जा सकते हैं, तो आने जाने का एक रास्ता हो गया। इस तरह से 14 मेहराबों की शोभा आई है। ममता जी क्लियर हुई 14 मेहराबें? मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी, सबको हो गया क्लियर? मम्मी हो गया? हो गया, हो हो गया। गया। आज 14 मेहराबों वाली वीडियो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगी, 1-2 जो पहले की बनी हुई है आसान शब्दों में, और ग्रुप वाली भी। हाँ जी, हाँ जी किरण दीदी, और हाँ जी, हाँ क्वेश्चन जी। तो आप कितने बजे हैं अभी? अभी तो ऊपर चलेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, आप लोग हाँ क्वेश्चन। जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, यहाँ सब का मिलान हो गया। अब कितने छज्जे बढ़ते जाएंगे, कितनी भूम तक ऊपर छज्जे बढ़ेंगे तो 1000 भूम तक हम पहुंचेंगे। कितने और भूम तक छज्जे बढ़ते चले जाएंगे और कितने कोस कोस के छज्जे बढ़ेंगे। बहुत इजी है, बहुत आसान। कितनी भूम तक हम ऊपर और जाएंगे और छज्जे बढ़ते जाएंगे चारों तरफ से। सुंदर साथ जी 250 भूम ऊपर आ गए हम लोग, आगे हाँ, कितनी भूम ऊपर जाएंगे? कमेंट्स में तो सही आ गए जवाब। आज मुंह से भी बताइए सुंदर साथ जी, अच्छा लगेगा। हाँ जी, मोनिका दीदी अनम्यूट कीजिए। 750 भूम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 750 भूम। कितने छज्जे बढ़ेंगे, कितने कोस के? 44 कोस के। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला, 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे। ऊपर चबूतरा जो है, जो हमारी चांदनी बनेगी ऊपर, कितने तक आ जाएगी, कितने कोस की आ जाएगी, कितने कोस की पूरी चांदनी बन जाएगी। ग्रिड कितनी आएगी, लंबाई चौड़ाई कितनी आएगी? क्योंकि हमने 30 तो की है ना, 30 की थी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत आंसर आ रहे हैं। सरोज दीदी अनम्यूट कीजिए। बोलने की कोशिश करो। 1000 भूम। हाँ जी, 1000। ठीक है, 1000 भूम हो गया। और टोटल ग्रिड कितनी आएगी इसकी? किरण दीदी, है ना, आपने मुझे समझाया था एक बारी, बड़ौदा दीदी, हाँ, कि हाँ ग्रिड जी, हाँ जी, ग्रिड कैसे निकालते हैं, एक बारी शॉर्ट में आप समझा दो। आपने मुझे बड़ा अच्छा समझाया था कि लंबाई चौड़ाई और ग्रिड में क्या फर्क हाँ होता जी, है। हाँ जी, मैंने कहा यहाँ हाँ जी। कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रिड में, मैं भी होती थी, तो आपने मुझे इजी वर्ड में समझाया था, तो एक बारी क्लियर कर दो। जैसे इसकी लंबाई चौड़ाई है 1,33,333, तो ये गोल है तो 3 से गुना कर दो तो 4 लाख कोस हो जाएगी, ग्रिड निकल गई। जैसे आगे चौरस आएगा तो 1 लाख है,
तो 4 से गुना कर दोगे तो 4 लाख कोस आ जाएगा। 4 से गुना कर देंगे, गोल को 3 से करेंगे, चौरस को 4 से गुना करेंगे, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आंसर आ गया इसका सबको? हाँ जी। अब हमने यहाँ पर पहुंचे तो अब सबसे पहले कौन कौन से छज्जे बड़े हैं? अब 1000 हांस की चांदनी पर सुंदर साथ जी हम पहुंच गए। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन से छज्जे बड़े हैं और कहाँ पर बड़े हैं? नीचे से क्या उन्होंने लिया, कौन सी सुदर्शन रॉड को पकड़ घेरा? प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। ये 10 चांदनी पर 1000 हांस की चांदनी पर 450 कोस का छज्जा बना ना, 400 हाँ के जी, साथ हाँ। 50 जो महामन के पेड़ों के साथ मिल गया। हाँ बिल्कुल ठीक, 450 कोस, ठीक बताया। इसने किसको घेरा नीचे से? नीचे पुखराजी रॉस के ऊपर हाँ बने ना, जी जी जी, यही यही मैं पूछ रही थी। ठीक है, ठीक। पुखराजी हाँ रॉस जी, हाँ जी, हाँ जी। अब वहां पर ऊपर है, हाँ जी, 1000 हांस। अब यहाँ पर 4 जो है मुख्य द्वार हैं, इनकी शोभा क्या है? पहले हम 4 मुख्य द्वार हैं, इनकी शोभा देखेंगे। 4 द्वार बड़े बनते हैं 4 दिशाओं में, इनकी शोभा क्या है? चार द्वार जो हैं, 4 द्वारों की शोभा क्या है? कितनी भूम के गए हैं, कितने कोस के हैं? हाँ जी सुंदर साथ जी, 7 8। बहुत आसान है, ये तो बहुत इजी है। सरोज दीदी। पांच रूम तक गए हैं, ऊपर 400 कोस का मेन दरवाजा है, 133 में एक चबूतरा और 133 में द्वार और 133 में दूसरा चबूतरा। 400 कोस में आएगा। 300 कोस में। आवाज नहीं आई? हाँ नहीं नहीं, आ रही है, मैं आपसे पूछ रही हूँ 400 कोस में आएगा या कुछ कम में आएगा? हाँ आरती अरोड़ा जी। 133 कोस में आएगा ना दरवाजा तो। हाँ जी, हाँ जी। और भी कोई कौन बता रहा है? और भी बहुत सुंदर साथ का आंसर आ रहे हैं। 300 कोस का है और 100 कोस का चबूतरा और 100 कोस का इधर चबूतरा और 100 कोस की सीढ़ियाँ। ऐसा 3 क्यों? सीढ़ियाँ 300 कोस का क्यों लिया? 300 कोस का क्यों आया? दोनों साइड 2 चबूतरे हैं और बीच में जो दरवाजा है वो 100 कोस का, तो दो हाँ दो जी, हाँ जी। चबूतरे नहीं नहीं, 100 वैसे 100। एक हाथ 400 कोस का है, तो इसमें 300 कोस का क्यों लिया? एक हाथ 400 का, ये पता नहीं पता मुझे। कोई नहीं जीना जी, और कोई भी बताएगा? हाँ ज्योति पटेल जी का आंसर अंशु बहुत दीदी, ठीक आ रहा है। अंशु दीदी अनम्यूट। प्रणाम जी दीदी जी। वो हाँ जी, गुर्जों हाँ के जी। कान, गुर्जों के कान 50-50 कोर्स दोनों साइड से गुर्जों ने हाँ चंगे लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही यही मैं कह रही थी। ठीक है ना? हाँ, ये जो 2 चबूतरे और बीच का द्वार है, ये कितनी भौम तक ऊपर गए? हाँ जी सुंदर साची, और भी जल्दी से उत्तर दीजिए। कितनी भौम तक ये शोभा गई? रचना दीदी अनम्यूट कीजिए। मध्य का 100 कोस में दीदी 5 भूम ऊंचा दीवार है, गया है मतलब दरवाजा। दरवाजा जाएगा और 2 चबूतरे नहीं जाएंगे? बराबर बराबर। हाँ जी, हाँ जी। जाके फिर आपकी आवाज कट रही है सरोज बहन जी, आपकी आवाज कट रही है। में हो ना, इसलिए
हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ, जा रहे हो आप स्टेशन। हाँ जी, और सुंदर साथ जी, आवाज साफ आई जिसकी। हाँ हाँ जी, सुदर्शन हाँ दीदी जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी प्रणाम जी। 5 फॉर्म तक ऊपर गए, 5 फॉर्म छठी चांदनी। बिल छठी चांदनी के ऊपर क्या बना है? ऊपर 4 थंब और कलश और झंडा। नहीं ये यहीं वो पर। बैठक नहीं, वो जो चबूतरे हैं, उनके ऊपर तो बैठक बनेगी ना, और दरवाजे के ऊपर 5 फॉर्म के मोहर बनेंगे। और हाँ, ऊपर और 5 भौम बनानी है हमने 5 फॉर्म सुदर्शन बहन और जी। मोहर बनेंगे ना दरवाजे के ऊपर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक। 5 भौम के ऊपर जाएंगे, है ना। और चबूतरों पे बैठक बनेगी। वो तो अभी चांदनी पर नहीं पहुंचे अभी हम, वो यहाँ पर, वो तो ऊपर जाएंगे। यहाँ अभी बात कर रहे हैं, यहाँ 5 कहाँ? भौम के बाद ऊपर 5 भौम की शोभा और क्या जाएगी? ऊपर 5 फॉर्म के मोहर बनेंगे ना ऊपर, फिर दरवाजे के ऊपर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। महल बनेंगे, महलों के बीच में वही हम, गलियां, चबूतरा, सब कुछ हाँ आएगा, है ना, वही नहरें। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी मंदिर मधु बनेंगे जी। और फिर चबूतरा। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ जी मधु जी, आप भी बताइए अच्छी तरह से। और ठीक है, इन्होंने बहुत सही बताया, गलत नहीं है। और आप भी बताना चाहें तो बता सकते हैं मधु जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम ये जो जी। हमारा मुख्य दरवाजा है, ये हमारा कुल 10 भूम का दरवाजा है। लेकिन पहले 5 भूम तक तो हमारे चबूतरे और मुख्य द्वार जो 100 कोस के हैं, वो सीधे उठेंगे और इसकी एक 5 भूम की ऊंची लंबी मेहराब बनेगी, हाँ जो जी बाहर से सीधी 5 भूम ऊपर सीधा ही जाएगा। और हाँ जी हाँ जी उसके बाद 5 भूम के बाद महल बनने शुरू होंगे, जो चारों तरफ घेर के, पहले तो महल आएंगे, बीच में एक खंभों की हार, 2 गलियां, फिर बगीचे आएंगे, फिर मध्य में चबूतरा उठेगा जिसके चारों किनारों पर थंब की सुंदर शोभा आएगी। और चांदनी पर चारों किनारों पर सुंदर गुमटी की शोभा है, कलश, ध्वजा, पताका, और मध्य में बैठक की शोभा है हाँ सुंदर। जी, ठीक, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, अब प्रणाम अगले जी। एक, हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारा अब टोटल है 1000 हांस। 1000 हांस में 4 तो द्वार आ गए, 4 द्वार जो है इन्होंने ले ली। बाकी जितने भी हांस हैं, उनके एक एक हांस में क्या शोभा आएगी, और इन हांसों के बीच में क्या आएगा? इन हांसों के बीच क्या शोभा है, और एक हांस में क्या शोभा आएगी? क्या बना हुआ है उनमें? अभी हम बोलेंगे नहीं, मैं बोल नहीं रही यहाँ पर। यहाँ क्या एक एक हांस की शोभा क्या है, और इन दोनों हांसों के बीच में क्या शोभा आई है? हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत अभी परसों हमने किया, 2 दिन पहले, बहुत अच्छी तरह से। कुसुम दीदी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। एक हाथ 400 कोस का है, जिसमें से 50-50 कोस तो गुर्जों ने ले लिया, बीच में हाँ बच गया 300 कोस, और हाँ जी 50-50 कोस उत्तर और दक्षिण में रोस आ गया, तो हाँ जी हाँ चारों जी तरफ 300-300 कोस। इसके बीच में 200 कोस में 4 हार हवेलियां आई है, हाँ जी और बीच वाली जो रॉस है दोनों हवेलियों के बीच में, वो 50 कोस की त्रिपोलिया है। साइडों में जो दोनों है 25-25 कोस के त्रिपोलिया है। त्रिपोलिये के जो बीच वाला है, उसमें बीच में दरवाजा आया, और आसपास गुर्ज वो चबूतरे आए हैं। और हाँ उसके जी हाँ जी भीतरी साइड पर जाएंगे तो वही वहां पर भी दोनों साइडों पे चबूतरे और बीच में दरवाजा आया है। जैसा हाँ जी, ये उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से उत्तर, दो चारों तरफ पे ऐसे ही आया है। बहुत इसके अच्छी बाद शोभा बता दी। गुर्ज दर भोम दर भोम ये गुर्ज बढ़ते चले जाएंगे, और दरवाजे ही बढ़ते चले जाएंगे। ऊपर 5 भोम तक ये जो है बढ़ेंगे महल। उसके ऊपर 1 भोम की मोटी दीवार उठेगी दोनों साइडों पे, भीतरी अरे साइड अरे, पे रुकिए रुकिए सुंदर साथ जी सारी शोभा बताएंगे आप ही कुसुम बहन जी, बाकियों को भी मौका प्रणाम दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी,
अब ये जो, हाँ मैं अगला क्वेश्चन करने जा रही हूँ। हाँ जी, और सुंदर साथ जवाब देंगे आप। जो कोस बना हमारा, गुर्ज बना, गुर्ज की बाहरी और भीतरी शोभा क्या है? ये गुर्ज जो आए हैं, इनकी बाहरी शोभा और भीतरी शोभा क्या आई है गुर्जों की? करो सब कुछ। गुर्जों की बाहरी और भीतरी शोभा क्या है? सब सुंदर साथ रेज एंड करें। ये बहुत इजी है क्वेश्चन। हाँ बहुत। बाहर से, अच्छा सुरक्षा जी कर रही हैं, सुषमा जी कर रही हैं, जो हाथ ऊंचा कर रही हैं उनको ले लो। दोनों खोल सकते हैं, खोल लो। हाँ जैसे सुषमा दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। बाहर जो गोल गुर्ज आए हैं उनके अंदर त्रिपोलिया की 2 गलियां, 2 हाँ हार जी। थंबों की और 3 त्रिपोलिये की शोभा आई है और अंदर अष्टमेराबी की शोभा आई। हाँ जी। और अष्टमेराबी गुर्ज चबूतरों में, की शोभा है। गुर्ज में और जाने के लिए रास्ते कितने हैं? 3 दरवाजे आए हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा बहन जी, हाँ 3 जी, दरवाजे 3 आए हैं। दरवाजे हाँ आए जी, हैं, हाँ जी। अंदर जाने के लिए अष्टमेराबी अरे वाह, खंबा है। बहुत अच्छा समझ रहे, बहुत अच्छा। हाँ जी, ये जो हवेलियां बनी हैं मध्य, ये जो हवेलियां हैं 16 हवेलियां, यहाँ पर द्वार कैसे आए हैं? यहाँ पर क्या शोभा आई है? किरण दीदी का क्वेश्चन है। 4 चौरस, हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मीनू। दीदी क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर करो। हाँ जी, जो हमारी हवेलियां हैं, 4 चौरस हवेलियां, इसके अंदर द्वार कैसे बनेगा? बाहर द्वार की शोभा क्या आई है? यहाँ पर भी कुछ ऊपर बढ़ता हुआ है, बीच में 3 गलियां भी आई हैं, है ना? सुंदर साथ जी, शोभा का अभी अभी वर्णन हुआ है। दीदी और भी क्वेश्चन को क्लियर कर दो, दीदी आप कर दीजिए। किरण दीदी क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर करना। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब 1000 हाथ, 4000 हाथ जो मोहलाते हैं उनमें एक हाथ की मोहलात में आ जाओ। उनमें चारों दिशाओं में दरवाजे किस तरह से आए हैं? घेर कर जो 1000 हाथ मोहलाते आई हैं, एक मोहलात में दरवाजों की शोभा कैसे आई है? कुसुम जी ने 4 द्वारों की बात की, चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, और इनकी शोभा कैसी है? सुनीता तनेजा दीदी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आवाज आई? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इनकी शोभा चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे हैं। ठीक इनकी शोभा जैसे चौरस हवेलियों की आई थी, चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। और ये जो 1000 हाथ मोहलातों में जो बड़े दरवाजे आए हैं, उन दरवाजों के भीतर जाते हैं तो हम किस शोभा में पहुंचते हैं? ये जो 1000 हाथ मोहलाते हैं, उनके चारों जो मुख्य दरवाजे हैं, इनके भीतर एंटर करते हैं हम किस जगह पहुंचते हैं? इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें सबसे पहले मंदिरों की हार दिखाई देती है, फिर उसके बाद एक थंबों की हार, फिर बगीचे, और उसके बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा जिसपे थंब लगे हैं। दीदी आप ये शोभा बता रहे हो, एक महल की हम बात कर रहे हैं, 4 हवेलियों की 4 हारें, एक पूरी जो 16 हार हवेली है ना, उसके बड़े दरवाजे से भीतर जाते हैं तो क्या मिलता है? दीदी क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि हाँ जी, समझने में सुंदर जी, दिक्कत आ रही है। घेर कर जो अपनी 4 हार हवेली आई है या 1000 हाथ मोहलाते आई है, इनके जो चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे हैं, इनके भीतर जाते हैं तो अपने को क्या मिलता है? इनके भीतर जाते हैं तो हमको 2 थंबों की हार, 3 गलियां मिलती। हाँ जी, यही पूछ रहे थे जी। मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाई। थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा था, और कोई बात नहीं।
और द्वार के दोनों तरफ, बीच का द्वार दोनों तरफ इन मुख्य द्वारों के दोनों हाँ। तरफ क्या शोभा आई है? बहुत अच्छे बाहर उत्तर की आ रहे तरफ हैं। हवेली के साथ लगकर। ये कुछ सुंदर साथ जो बोलते नहीं है, लेकिन कमेंट्स में बहुत अच्छे आंसर दे देते। हाँ बिल्कुल नीलम सही दीदी आता है। अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दो दो दरवाजे दाएं बाएं, दो चबूतरे आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चबूतरे आएंगे, चौरस, है ना? हाँ जी, चौरस। हाँ जी, चौकुठे गुर्ज कहा गया जिसको, चौखुटे के गुर्ज ऊपर कहा तक गया। जाएंगे, है ना? हाँ जी, चार चार थंब उठ करके कैसे वो चार शोभा चार ऊपर बनती जाएगी, है ना? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब हम ऊपर एक मिनट किरण पहुंचेंगे। दीदी, किरण रोमा दीदी एक दीदी। मिनट। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, बोलिए दीदी। किरण दीदी, अब अगर हमने इन हवेलियों में जाना है तो हम चौकुठे गुर्जों से ही होके जाएंगे, हाँ, क्योंकि चौखटे दरवाजा गुच्छों में दरवाजा मिलेगा इनका बाहर से। उन्हीं में दरवाजा मिलेगा ना। हाँ, दरवाजा जी, मिल जाएगा बाहर से। ठीक 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 है जी, ठीक, प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चल रहे हैं चांदनी के ऊपर, चलते हैं, ठीक है दीदी, चांदनी पर चलते हैं ना, क्योंकि आकाशी मॉल भी रहता है अभी। चांदनी पर पहुंचेंगे तो चांदनी के ऊपर हमें ये जो गुर्ज आएंगे उनके ऊपर क्या शोभा आएगी, चौकुठे गुर्जों के ऊपर कैसी शोभा आएगी, और हवेलियों के ऊपर शोभा कैसी आएगी। बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया, इतना शायद दुरा दुरा के मीनू जी ने, किरण जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया हमें। गुर्जों की पहले बताइए शोभा, गुर्जों के ऊपर क्या शोभा आएगी? गुर्जों जो की चांदनी, दरवाजों की चांदनी, ये सारी अलग अलग सब सुंदर साथ बता सकते हैं। तीन तरह की चांदनी आई है। सरोज भसीन जी से पूछना। हाँ जी, सरोज दीदी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, गोल गुर्जों पर सुंदर बैठक की शोभा आई है दीदी। हाँ जी, और चौखुट गुर्जों पर गुम्मट, ध्वजा, पताका की शोभा आई है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। 5 भौम के बाद कुछ और भी शोभा है जो विशेष है, जो छठी भौम तक आगे 7वीं भौम तक जाती है। क्या हुआ, 5 भौम तक तो ये सब हवेलियां बढ़ी, और उसके बाद ऊपर कोई और शोभा ऐसी बताई है, अलग शोभा। नहीं दीदी, उसका नहीं क्या पता। उठा? दीवार ये तो उठी। 5, हाँ हाँ यही जी, तो बोल रही दीवार हूँ। उठी। हाँ जी, हाँ, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, दीवार उठी है ना, हाँ जी दीवार दीदी। छठी भौम की, यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि जरूरी है ये बताना, हाँ है जी, ना? क्योंकि ये याद। गुर्ज, चौकुठे गुर्ज, ये ऊपर तक जाते हैं, हाँ गोल गुर्ज, हाँ ठीक है जी। ना? हाँ जी, हाँ किरण जी, दीदी भी मैसेज में हाँ जी, जवाब दे रही है। किरण खुराना जी सही दे रही हैं जवाब। बहुत अच्छे जवाब दे मैसेज रहे हैं वो, अच्छे आ रहे बहुत, हैं। ज्योति पटेल मैसेज हैं, में बहुत सब अच्छे जवाब आ रहे हैं। सबसे अच्छे उत्तर आ रहे हैं। वो कई बार होता है, बोला नहीं जाता, बस ठीक है। नहीं नहीं, बोल लेते हैं, उनको लगता है पहले हम बता देते हैं, वो पूछे या ना पूछे तो हम उत्तर दे दे। ठीक है संदेश जी, हाँ जी, है ना? प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छे उत्तर दिए सबने। अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। तो अब ये 50 कोस की रौस के बाद हमें क्या शोभा दिखाई देगी, क्या क्या देखते हुए हम बीच में जो 44,400 कोस का चबूतरा बनेगा, उससे पहले क्या शोभा आई है? हाँ जी, शोभा क्या आई है हमारे पास? हाँ जी,
आरती जी बोल दीजिए कितना अच्छा रहेगा। किरण आरती खुराना जी, आप अपना सुंदर चेहरा दिखा दीजिए हमें, किरण प्यारा दीदी सा। आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बोलो ना। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हमारे 3 किसको बोल रहे हैं? किरण किस खुराना जी। वो भी कनाडा की हैं। बहुत सारी किरण है हमारे पास। आरती आ गई, चलो आरती आ ही जाओ हाँ अब जी, सामने। ओके अच्छा नहीं, आरती कहती नहीं, बोलना नहीं ओके। है। किरण दीदी का अनम्यूट किया है। क्या क्या शोभा दिखाई देगी हमें। अंदर हम 400 ये सीढ़ियों वाले रॉस के ऊपर ये शोभा आई है हमारी 1000 हंस की हवेलियां जो भी बनी है 16,000। इसके अंदर हम जाएंगे 50 कोस का रोज छोड़ करके। आगे हमें क्या क्या शोभा दिखाई देती जाएगी। और अंदर तरहटी में वो क्या था जो ऊपर शोभा बनी है हमारी। क्वेश्चन मैं क्लियर कर रही हूँ सुंदर शाह जी। 4 हार हवेली को पार कर लो, अंदर से निकल जाओ। अब और अंदर चलते हैं, हमने बीच में पहुंचना है, सेंटर में, चांदनी के बिल्कुल सेंटर में। तो वो उस रास्ते में हवेलियों को पार करने में और सेंटर में पहुंचने तक बीच में हमें क्या शोभा नजर आती है? हाँ जी, नरेश जी आप बोलिए। प्रणाम जी। बीच उनको क्रॉस करके पहले तो बगीचों की हार आएगी। बगीचों की हार क्रॉस करने के बाद फिर जैसे नीचे जो खजाने की ताल थी, खजाने की ताल वाली जगह पे 44,400 कोस का एक चबूतरा उठेगा। और जो नीचे हमारी 250 कोस की जल रोंस थी वो उसके ऊपर उसकी सीढ़ियां उतरेंगी। या जल रोंस वाली जगह से सीढ़ियां चढ़ के हमारा बड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा, जिसके ऊपर फिर 1000 कोस क्रॉस करके आकाशी महल शुरू हो जाएगा। हाँ जी, आपने ठीक बताया। बगीचों की बेशुमार एक नहीं है बगीचों की हार, बेशुमार बगीचों तो जितने काफी भी। जगह है। हाँ कितनी आपकी जगह है सारी हमारी। जगह उस 400 कोस सीढ़ियों वाली रोंस पे तो पूरा वो आ गया ना, 4 हार हाँ हवेलियों। जी हाँ जी उसके हाँ बाद जी जितनी जगह बची एंड कॉर्नर मतलब सेंटर तक, वो सारी बगीचों की हार है। हाँ जी, ठीक है ठीक। 250 सारी कोस की रोज शुरू हाँ हुई, सी जल वहां रौस है तक सारी जिन्हें। बगीचों की हार है। हाँ, जो नीचे हमारी खजाने की ताल से पहले जल रोस है वही हमारी 250 कोस की रोस है। हाँ जी। और उसके बाद 44,000 का जो नीचे खजाने चबूतरा का ताल है उठेगा। उसके ऊपर बिल्कुल चबूतरा उठ गया, कमर भर ऊंचा चबूतरा। और उसके बाद कितनी आपने बताई दिया लगभग कि 1000 कोस रोज की आएगी चारों तरफ परिक्रमा परिक्रमा रोज करके। छोड़ करके कितनी फिर हवेलियों की कितनी हारें आएंगी। आप कोई कोई और और उत्तर तेरह देगा? कोई और हाँ जी, कोई और उत्तर, कोई और। कोई और उत्तर देगा? सुदेश जुनेजा जी ने हाथ खड़ा किया, मेरे ख्याल उनको लेना। सुदेश आंटी आप कर लो, मैंने कर दिया, आप खोलो। 13 की 13 हारें टोटल। हाँ जी 169 हवेली होगी। हाँ जी, ठीक है, ठीक, बिल्कुल। 13 की 169 13 और हाँ जी 169। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इनके ऊपर चढ़ने के लिए कितनी कितनी सीढ़ियां हैं? कोई और बताएगा कहाँ से सीढ़ी चढ़ी है? इस चबूतरे के ऊपर चढ़ने के लिए कितनी सीढ़ियां हैं? यहाँ पे सीढ़ियों की शोभा, जो मुख्य शोभा है, वो किस स्थान पे आई है ऊपरी भूमों में चढ़ने के लिए? इन 13 हवेलियों की 13 हारों में ऊपर की भूमि में चढ़ने के लिए सीढ़ियां कहाँ पर आई हैं?
दीक्षा दीदी आपको आता है ये वाला, आप बोल रहे हो, मैं देख रही हूँ। हाँ जी, दीक्षा शर्मा अनम्यूट कीजिए दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हर विषय पे हमें एक तेरह महीने के 13 आ रहे हैं, 13 काल में एक सीढ़ी होती है। आवाज भी आती मेरे फोन से। हाँ, उनको आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी, कोई बात नहीं। अच्छा, ये कोई बात नहीं। 169 जो हमारी हवेलियां आई हैं, इनमें हवेलियां की विशेष शोभा क्या है? ये सारी हवेलियां एक जैसी हैं या इनमें कुछ अलग अलग डिफरेंस है? ये हवेलियां जो आई हैं, हवेलियों की 13 की 13 आ रहे हैं। 169 टोटल हवेलियां हैं हमारी। इनमें कौन सी हवेलियां हैं जो कुछ अलग शोभा रखती हैं? कितने प्रकार की हवेलियां आई हैं? सब प्रकार की हवेलियों की शोभा। सुदर्शन तनेजा दीदी अनम्यूट कीजिए। रचना जी ने भी आज आंसर नहीं दिया। ममता है, मोनिका है, मंजुला पटेल है, आप उनको खोलो। 3 तरह की हवेलियां आई है। हाँ जी, हाँ जी। कौन कौन सी हवेलियां अलग अलग टाइप की हैं? जो बीच वाली है वो 3600 की। हाँ जी। ये टोटल कितनी हवेलियां जो अलग टाइप से रखती हैं? ये टोटल कितनी हवेलियां हैं? टोटल बड़ी हवेलियां कितनी आई हैं? टोटल बड़ी हवेलियां जो कही जाती हैं। जो क्रॉस का चिन्ह बना हुआ था, वही वाली हवेलियां। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 25 हवेलियां और 3 खंडे। 25, हाँ जी, 25 हवेली, बिल्कुल ठीक बताया। 3600 बाय 3600, कोने हाँ वाली जी। 3600 बाय 2800 और बीच वाली 2800 बाय 2800। अरे क्या बात, बहुत अच्छा 3 तरह बता की दिया होगी। आपने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही। अब जो मध्य की हवेली है उसकी शोभा क्या है? और कोई सुंदर सा? हाँ, और कोई मध्य की हवेली जो है उसकी शोभा विशेष क्या है? मध्य की हवेली की शोभा क्या आई है? जो ठीक मध्य की बड़ी हवेली है, 3600 कोस की लंबी चौड़ी, ये हवेली कहाँ से आ रही है, कितनी भूमि ऊंचा जा रही है और उसमें क्या शोभा है? ममता को ले लो। ममता है, रचना जी है। हाँ जी, ममता अनम्यूट कीजिए दीदी। प्रणाम जी दीदी। ये खजाने के ताल से ही आ रही है, सेंटर से, जिसमें पानी का स्तर है। बाहर की तरफ मंदिर है और अंदर पानी है, जैसे खड़ोगली में। 36 बाय 36। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और भी शोभा है इसकी अच्छी तरह से? और वीना दीदी भी हाथ जोड़ से हिला रही है, वीना कनेडा दीदी, उनको भी ले लेना। ये ऊपर चांदनी में जाके खुलेगा इसका, और ऊपर चबूतरा बनेगा और साइड में बगीचे जिसमें जल जाएगा इसका कॉर्नर। हाँ, वो तो आपने ठीक बताया, पर वैसे एक बाहरी शोभा और भी बताइए थोड़ा, इस हवेली की बाहरी शोभा भी, मतलब अंदर ही, लेकिन और भी चारों तरफ क्या है, बीच में क्या शोभा है? वो स्तंभ तो बीच में जाएगा ना? इन्होंने यहाँ तक तो शोभा सही बताई है, जब तक तलहटी में वो हवेली है तो घेर कर मंदिर और भीतर पानी का स्तून।
लेकिन तो जब ठीक है। यहाँ अपन आते हैं 1000 हाथ चांदनी पर तो शोभा बहुत बढ़ जाती है, वो शोभा। अच्छा हाँ, बाहर की। मंदिर है, फिर उधर थंब है। हाँ, एक थम दो गली। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया, आप ठीक हाँ जी। बताया। हाँ, उस हवेली गली में में महल, कहाँ? ममता, हवेली हाँ में जी। महल। अच्छा, वो महल हो जाएंगे पहले मंदिर, फिर हाँ जी, अब विस्तार हो जाएगा। और हाँ बगीचे जी, भी हैं, हाँ जी, बगीचे भी है। बगीचे आए हैं, हाँ फिर हाँ ऊपर चबूतरे पे चढ़ के चबूतरे पे आया। हाँ, ये बताना है, चबूतरे के ऊपर है। हाँ, यही हमें 3 सीढ़ी पूछना ऊपर चाहिए। चढ़ दीदी, के। हाँ दीदी, कल किसी का क्वेश्चन भी था, इस शोभा को विस्तार कर देती हूँ मैं। हाँ, कर दीजिए। पहले कल किसी पूछने का दो क्वेश्चन। किरण दीदी, एक बारी हाँ जी। औरों को भी जवाब देने दो, शायद आता हो। हाँ जी। आप फिर बाद में इसका कंक्लूजन करना। हम्म। तो वीना दीदी बोल रही है मेरे ख्याल। नीलम बेटा जी ने भी हाथ खड़ा किया। हाँ, नीलम पहले बेटा जी। इनको पूछ लेते हैं। हाँ जी, तो वीना कैनेडा, आप अनम्यूट कीजिए। आप कर सकते हो वीना दीदी, खोलो आप। हाँ खोलो, अनम्यूट। तो मैं सकती हूँ, पहले जब मेरे को आते थे तब तो पूछा नहीं। मुश्किल पे पूछने लग गए। मैंने तो बहुत बार हाथ खड़ा किया। कई बार हाथ दिखता मगर नहीं है। दिखता, हाँ आपका दिखता नहीं मेरा? हाँ, कई बार ही नहीं दिखता अंधेरे में। अब थोड़ा रोशनी में आए आप, अब दिख रहा था। मुझे दिखता था, अब आप जोर से हिला रहे थे, अब थोड़ा रोशनी में आए ना तो अब दिखा मेरे को। लाइट जला दिया मैं तो नोट ही यही करती हूँ, जो हाथ हिला रहे हैं तो उनको हाथ वालों को पहले देखें। हाँ, मैंने पहले बड़े क्वेश्चंस पे करा। कोई बात नहीं। तो फिर यही, वैसे तो मुझे बस इतना आइडिया है कि सेंटर में है और ऊपर तक जाती है, और वही जैसे बगीचे, फुआरे, जो शोभा है मेन, और चबूतरा है, तो मंदिरों की हार है। काफी कुछ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं नहीं। मतलब ऐसे मुझे सारा, जब मैं बोलती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ। नहीं, बहुत कोई सारे क्वेश्चन मुझे ऐसे थे, आ रहे थे, और मैंने हाथ भी खड़ा किया, फिर मैं पीछे हो जाती हूँ, मैं क्या डर अब जाती हूँ। थोड़ा सा रोशनी में रहना तो हाँ नहीं, दिख मैं जाएगा। आगे से लाइट जला दिया क्योंकि वो करूँ। दिखता नहीं है ना, हम लोग को तो छोटा सा खाना दिखता है ना, उसमें जो जो नजर आता है उसमें देख लेंगे। ठीक है, समझ गई। आप अब हाँ जी। मेरे पास आ गए हो ना, अच्छा। यूएसए, इसलिए मैं दिखने लग गई हूँ, पहले तो मैं दिखती नहीं थी। ठीक है, हेलो, चलो अब मैं लाइट कर देती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। चलिए चलिए, अभी ना दीदी नहीं, और भी किसी और से पूछ लिए, नहीं तो किरण दीदी से बोलिए, वो क्लियर करेंगे। सुनीता बीच की दीदी, हवेली। आपने बताना है तो आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनीता दीदी, मध्य हवेली छोड़े कोई भी एक हवेली जो 2800 कोस की आई है, 3600 कोस की आई है। सुनीता तनेजा, हाँ जी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सुनीता दीदी। आवाज आई? आवाज आई मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 3600 कोस की जो बड़ी हवेली है, उसके चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे हैं जो 400 कोस के हैं। उसमें दोनों तरफ चबूतरे और बीच में दरवाजा है, और उसके ऊपर चबूतरों पर 10-10 मेहराबें हैं। उससे हम अंदर प्रवेश करते हैं तो एक मंदिरों की हार आती है, और उसके बाद थंबों की हार आती है, और बीच में जल का स्तून आता है, और उस थंबों की हार में हिंडोले लगे हैं जिसमें सखियां हिंडोला झूलती। इसकी हवेलियां कितनी आती हैं इस हवेली में? महल इस हवेली में हर दिशा में कितने कितने महल हैं? हर दिशा में सिर्फ साइज याद रखोगे, महल याद आ जाएंगे। हमें एक हाँ, महल का साइज पता हाँ, है तो आप 3600 से डिवाइड कर लो, हाँ, कोई बस दिक्कत बस नहीं। बस 28 महल। बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात है, जिगना जी का आवाज बिल्कुल सही। महल नहीं पता चल रहे। नहीं बता कोई पाए। बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ,
चलिए दीदी, यहाँ पर आप बता दीजिए एक बार और अच्छी तरह से। सही बताया, बिल्कुल ठीक, इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मोहल्लों के बारे में अच्छी तरह बता दीजिए। अभी तो बहुत कुछ पूछने वाला है इसमें, बहुत। सुंदर साथ जी, 13 हवेलियों की 13 हारें। मध्य हवेली में आते हैं 3600 कोस की लंबी चौड़ी। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, 400 कोस का ये एक दरवाजा हुआ। यहाँ 400 का हिसाब चलेगा। 400 कोस का एक दरवाजा और दाएं बाएं 400 कोस की 4 महलाते। 3600 कोस है तो 3600 कोस में 9 हिस्से हो गए। 400 कोस की एक हिस्से में दरवाजा आ गया, दाएं बाएं 4 मोलाते आ गई। दरवाजे में ठीक मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे। भीतर जाते हैं तो एक थंब की यहाँ 2 गलियां। पहली गली तो खाली आने जाने की, दूसरी गली में बेशुमार बाग बगीचे और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की किनार पर थंब हिंडोले और चबूतरे के ठीक सेंटर पॉइंट में जल का स्तून जो तलहटी से ही चला आ रहा है। तलहटी में इस महल की शोभा देखी थी, इस पेड़ की शोभा की कुंड और कुंड को घेर कर मंदिरों की भीती दीवार में दरवाजे नहीं थे। लेकिन यहाँ पर चांदनी पे आके इस हवेली का बेहद ही विस्तार हो चुका है। अब अपने को घेर कर मोहलाते भी नजर आ रही हैं। बगीचा ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा और चबूतरे के मध्य में जल का स्तून जो आकाशी महल की चांदनी पे जाके फूटेगा। तो ऐसे ही अपने पास 3600 2800 का हिसाब हो जाएगा, ऐसे ही 2800 का हिसाब हो जाएगा। और उनके दाएं बाएं मोहल कम हो जाएंगे। एक एक कोस के 2800 में 2 मोहल कम हो जाएंगे दाएं बाएं, इस तरह से। और एक शोभा कि दरवाजे जो चबूतरे आए हैं उनके ठीक पीछे सीढ़ियां आई हैं। अभी जो बात हुई थी कि मुख्य सीढ़ियां कहाँ पर आई हैं, ये देखिए जी, ये शोभा देखिए। चबूतरों के पीछे से सीढ़ियां ऊपर की भूमि में चढ़ी है। तो इस तरह से सभी हवेलियों की शोभा समान है, बस लंबाई चौड़ाई का फर्क है। और मध्य हवेली में जल का स्तून जा रहा है। हाँ जी ठीक है दीदी। एक क्वेश्चन, इन 13 हवेलियों के अंदर त्रिपोलिये कितने आ जाएंगे? त्रिपोलिये कितने आएंगे और 4 दिशाओं में कितने हो जाएंगे टोटल? हाँ जी सुंदर साथ जी, जल्दी से उत्तर दे दीजिए, बहुत इजी है। 13 हवेलियां हैं तो संग कितनी बनेगी त्रिपोलियां? समझाना होता है, आपने कोशिश किया करो बोलने की। पूनम, मैं आपसे बात कर रही हूँ, दिल्ली वाली पूनम। हाँ बिल्कुल आप से, क्योंकि सुंदर साथ को सेवा है, ये सबको समझाना होगा, तो कोशिश करो बोलने की। ज्योति, आप बोलिए, ज्योति पटेल। प्रणाम जी। नाम जी 13 हवेलियों के बीच में 12 त्रिपोली हो जाएंगे। हाँ जी ठीक है, ठीक है। 13 त्रिपोलिये, 12 त्रिपोलिये नहीं, एक त्रिपोलिये की शोभा बता दो। एक त्रिपोली 400 कोस का है तो 133 का हो जाएगा त्रिपोलिया। हाँ जी, तो क्या बनेगा बाहर, क्या शोभा आएगी बाहर? बाहर चबूतरे बने हुए, चौरस बुर्ज बने हुए। हाँ जी, ये अलग अलग शोभा होगी कि तीनों की इकट्ठी होगी, एक जैसी शोभा होगी? यानी समझी नहीं, क्वेश्चन नहीं समझी दीदी। त्रिपोली का गुर्ज की शोभा नहीं, त्रिपोली बाहर से गुर्ज में, त्रिपोली के गुर्ज ही बने हुए हैं उसमें। इसकी शोभा किसके समान दिखाई दे रही है? जो ये गुर्जों की शोभा बनेगी, इसकी शोभा कैसी है? समझो फर्क, कैसा गुर्ज बना है उसकी शेप बताओ। बाहर जो बने हैं तीनों की एक जैसी है, तो इसकी शोभा किसके समान बनेगी? अभी हमने चांदनी के ऊपर अभी भी कुछ शोभा देखी, लगभग वैसी शोभा है। समझ में आ रहा दिक्कत है। हाँ बिल्कुल, ये आंसर ठीक आ रहा है। देखिए
बिल्कुल आंसर ठीक आ रहा है, ये कमेंट्स के अंदर आंसर सही आ रहे हैं। आरती आप बोल आरती ने बोलते हैं। आरती दीदी आवाज आ रही है? आ रही आरती। हाँ जी। वो अष्टमे रावी चबूतरों की जैसे हाँ शोभा आएगी ना, तीन हाँ तीन में बिल्कुल रावी बिल्कुल, बनेंगी ये चारों हाँ दिशाओं में। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो कह रही हूँ मैं, ये बिल्कुल आंसर ठीक है, ऐसी ही शोभा कंफ्यूजन आएगी, हो है रही ना? उनको। वो क्वेश्चन की हाँ हाँ कंफ्यूजन है और कोई दिक्कत हाँ। अच्छा, ये हवेलियों के कॉर्नर पर क्या आया है? चारों तरफ, चारों कॉर्नर पर क्या भी शोभा है? ये 13 हवेलियों की 13 हारे हैं, तो इनके बाहर कॉर्नर पर क्या शोभा है? ये अब वीना दीदी ने हाथ ऊंचा किया, उनको ले लो। ले लो ले लो। हाँ। हाँ जी, बीना दीदी अनम्यूट कीजिए। पंच महल बने चारों कॉर्नर पर। हाँ जी, 5 महल के गुर्ज बने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 5 रास्ते हैं 4 अंदर जाने के। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल ठीक बताया। हाँ ठीक है। द्वारों के दोनों तरफ गुर्ज जो हैं 13 हवेलियों के, ये टोटल कितने गुर्ज हो जाते हैं? हवेलियों के 2-2 गुर्ज, 13 हवेलियों के तो कितने गुर्ज हो जाएंगे, और चारों तरफ से कितने गुर्ज हो जाएंगे? ये वाणी के अंदर वर्णन है, इसीलिए पूछा जा रहा है, वरना गिनती हम नहीं चाहते, लेकिन सुंदर साथ कोई और भी उत्तर दे सकता है। इनका वर्णन आया है हमारे विशेष वाणी के अंदर। रिधि जी ने, सबने बहुत अच्छा, आरती जी ने आंसर तो दे दिया। कैसे बने पर खोल करके हमें बताएं। वाणी के अंदर वर्णन है, पढ़ते हम तो कैसे समझ आएगा हमें? आरती जी ऐसे तो बता रहे हो ठीक ठाक आप। इनको वो बोलने में थोड़ी बिजी रहती है इस वक्त किचन में। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो ठीक है। हाँ जी, कोई भी बता दीजिए। के 13 हवेलियों के 2-2 गुर्ज आए हैं ना, 2-2 हाँ जी, ठीक है उसके ठीक है। डबल कर दो, 26 हो गए, एक साइड के 26, फिर 26 को 4 से गुणा किया 108। 104 104 और 4 कौन से लेंगे हम? 4 कौन से लेंगे? 4 कॉर्नर वाले पंचमहल। हाँ बस 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 108 हो गए, ठीक है ना? 108 बिल्कुल की 108। शोभा। हाँ 108 की, इसलिए कि वाणी के अंदर 108 गुर्जों का वर्णन आया है परिक्रमा ग्रंथ के अंदर, ठीक है ना? अब चलिए हम इसकी चांदनी पर पहुंच जाते, टाइम है अभी 2-4 मिनट का। हाँ जी। जिग्ना जी क्या टाइम हो गया? 7:20 हो गए। दीदी चलिए टाइम फिर ज्यादा हो कोई गया। बात नहीं, हाँ ज्यादा हो गया हाँ जी। टाइम, वही मैंने कहा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी रह गई। अब कल का अब शेड्यूल बता दीजिए, कल क्या करना है सुंदर साथ जी? कल संडे है यहाँ पर अपने,